वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन आईपीएल क्लासेस। आज हम एच पी टेट मेडिकल जुलाई 2022 का केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिड क्यों कहा जाता है, या एसिटिक एसिड को हम ग्लेशियल एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ठंड में क्या कर जाता है, जम जाता है। ये जब ये जम जाता है तो ये ग्लेशियर की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? ग्लेशियर की तरह दिखता है, ग्लेशियल की तरह। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिड तभी बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाता है कि एसिटिक एसिड होता क्या है? तो 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। एसिटिक एसिड इन वाटर बहुत बार पेपर में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। या फिर ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन आया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट किसकी बनी होती है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है वो कैलवर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैलवर की, ठीक है। अब नायलॉन 66 से बड़ा कुछ बनता है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ भी। देखो रेयॉन से भी हम कई बार ये बनाते हैं, रस्सी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेक्रोन का भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ नहीं, बहुत सारी जगह यूज़ होता है। आगे लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट कम्बिनेशन। इनमें से करेक्ट कम्बिनेशन कौन सा है? तो देखिए, ग्रेफाइट जो होता है वो एलिमेंट होता है। अकेला जैसे कार्बन का होता है, प्रूफ ये कार्बन, तो कार्बन एक एलिमेंट हुआ, तो ग्रेफाइट भी एक एलिमेंट हुआ। आइस जो होता है वो कंपाउंड होता है। आइस जो होता है एक सॉलिड होता है, वो कंपाउंड होता है। और जो ब्रास होता है वो किसका मिक्सचर होता है? कॉपर प्लस जिंक का। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कुकिंग गैस। सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? दैट इज़ ब्यूटेन। इसमें जहाँ मात्रा में पाई जाती है वो ब्यूटेन है। कौन सी होती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4H10। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्केन का फार्मूला क्या होता है। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। आगे लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा NaH2CO3। ये क्या होता है? जब हम, ये बेसिक नेचर का होता है, इसका जो बेसिक सोल्यूशन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। दूसरा, आपको पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, देखो ऐसे मीथेन। मीथेन जो होती है वो बायोगैस में होती है। किसमें होती है? बायोगैस में होती है। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो देखो, मोलैरिटी जो निकालते हैं वो होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? मास ओवर मोलिकुलर मास। तो अभी हमें मास भी पता नहीं है, तो मास कैसे निकालेंगे? देखो, मास जो होता है वॉल्यूम पर यूनिट, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। मास जो होता है, देखो मास जो होता है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, ठीक है। तो डेंसिटी इसकी कितनी होती है? 1000, और वॉल्यूम ले दिया हमने 1, तो कितना आया? 10⁻3। तो मास हमारे पास आ गया, ठीक है, मास आ गया हमारे पास 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना आ गया? 18। तो इसको जब हम काटेंगे तो वो आएगा 55.55। अब हमें क्या लिखना है? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? हमें निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल निकल गए 55.55, और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो 1 लीटर से कटेगा तो क्या वही रहेगा? 55.55 लीटर। तो कितना आ गया? 55.55 आंसर हो गया। आगे पूछा है जो पेट में एसिड होता है वो कितना लीटर अडल्ट में कितने लीटर हर दिन में होता है? तो वो 1.2 से लेके 1.5 लीटर तक सिगरेट होता है। आगे लिखा है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अब देखो, यहाँ पर मीथेन को हीट कर रहे हैं, तो क्या निकला है? CO2 निकल रहा है और वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। अब हमें क्या पूछा है कि आपको क्या वाटर कितना मिलेगा? अब वाटर के 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं जब 16 ग्राम ऑफ मीथेन को हम कर रहे हैं। तो देखो, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है?
हाइड्रोजन का हो गया 1 तो 2 हो गया और 16 दो कितने हो गया 18 और 2 मोल मिले 18 दूनी कितना हो गया 36। तो 36 ग्राम हमें क्या मिलेगा यहाँ पर वाटर। ठीक है, जैसे हम मीथेन को हीट करने पर या फिर कंजप्शन से क्या हो रहा है CO2 निकल रही है और वाटर निकले, वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। वैसे अगर CO2 के आए होते तो CO2 का 1 मोल निकल रहा है, तो CO2 कितना हो रहा है कार्बन का 12 और कितना हो गया 16 तो कितना 44 होना था अगर कार्बन का CO2 का पूछा होता तो। आगे लिखा है फॉर एसोसिएशन वेंट ऑफ फैक्टर कितना होता है। एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 होता है और डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। याद रखना, ये पेपर में बहुत बार आता है। आगे लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाइड्रोजन की होती है 1,50,000। इसके बाद आती है हमारी LPG की। LPG की होती है हमारे पास 55 के और मीथेन वगैरह की होती है 50 के। मीथेन की होती है 50 के और पेट्रोल की भी मुझे कुछ याद नहीं आ रही, अप्रोक्सीमेट नहीं होती। आगे लिखा है व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ सोल्यूशन। pH जो होता है वो -log ऑफ H पॉजिटिव के बराबर होता है या फिर H3O पॉजिटिव लिखते हैं हम, दो ही होता है। तो क्या हो गया -log ऑफ H पॉजिटिव। आगे लिखा है नेम द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस से क्वेश्चन 100% ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन होता है। गार्लिक ऑर्डर होती है जो वो होती है वाइट फास्फोरस की, गार्लिक ऑर्डर होती है यानी कि गार्लिक ऑर्डर होती है। वाइट को हम येलो फास्फोरस भी बोलते हैं, वाइट को हम येलो फास्फोरस भी बोलते हैं क्योंकि जब इसको हम काटते हैं तो काटने के बाद थोड़ा टाइम के बाद ये येलो हो जाता है। अब रेड फास्फोरस का यूज कहाँ करते हैं, मैच स्टिक्स में करते हैं। मैच की स्टिक्स के आगे जो लगा होता है वो वाइट फास्फोरस होता है और उसके साथ जो माचिस की डिब्बी के ऊपर लगा होता है वो क्या होता है, वो पाउडर ग्लास होता है। वो क्या होता है, पाउडर्ड ग्लास होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। फिर आपको क्वेश्चन आता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक मुझे भी स्किप हो रहा है, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा फास्फोरस होता है। ये भी पेपर का क्वेश्चन आ जाता है। आगे लिखा है द सोलुबल फ्लोराइड अप टू 1 ppm आर एडेड इन ड्रिंकिंग वाटर टू प्रोटेक्ट, कि 1 ppm तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाता है, नहीं तो वो किस चीज़ को ख़राब करता है, वो दांतों को ख़राब कर देता है, वो टीथ को ख़राब कर देता है। आगे लिखा हुआ है विच मेटल रोड इज़ यूज एज एनोड। एनोड में हम किसका यूज़ करते हैं, जिंक। अगर आपको कैथोड पूछा होगा तो कैथोड में किसका यूज़ करते हैं हम, कॉपर का यूज़ करते हैं। आगे लिखा है हु द फॉलोइंग डिस्कवर द एलिमेंट प्लूटोनियम विद एटॉमिक नंबर 94। तो ये कहा था, ये टी सीवाग ने की थी। अब मेंडलीव ने क्या दिया था, पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने भी पीरियोडिक टेबल दिया था, उसका बेस क्या था, वो एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास बोल सकते हैं उसको, या मास नंबर। ठीक है, अब मोस्ले ने पीरियोडिक टेबल दिया, उसका क्या बेस था, उसका जो बेस था, मोस्ले का जो इसका जो बेस था वो था एटॉमिक नंबर। वो क्या था, एटॉमिक नंबर। और इसी को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं जो आजकल यूज़ होता है। फिर मेंडलीव ने एक क्वेश्चन आता है कि कुछ जगह छोड़ी हुई थी, जैसे एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरोन और एक का सिलिकॉन को क्या क्या बोला था। तो बोरोन को स्कैंडियम बोला था। ऐसे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक का बोरोन को क्या बोला था, एक का सिलिकॉन को क्या बोला था, एक का एल्यूमिनियम को क्या बोला था, गैलियम। एक का बोरोन को बोला था स्कैंडियम और एक का सिलिकॉन को बोला था जर्मेनियम। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज मिक्सड विद नेचुरल रबर ड्यूरिंग वल्कनाइजेशन। उसमें हम सल्फर को मिक्स करते हैं। किसको मिक्स करते हैं, सल्फर को मिक्स करते हैं। आगे लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। तो देखो स्टार्च हमें नेचुरली मिलता है, सेलुलोज भी नेचुरली मिलता है, रबड़ भी नेचुरली मिलता है। पॉलीस्टाइरीन जो होता है वो हमें नेचुरली नहीं मिलता है। तो आंसर क्या हो गया, पॉलीस्टाइरीन। आगे लिखा है विच ऑफ फॉलोइंग वाटर पोल्यूटेड कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किसकी, नाइट्रेट की अधिकता से। तो लेड की अधिकता से कौन सा होता है, मिनीमाटा। वो क्या होता है, मिनीमाटा होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। फ्लोराइड से बताया दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। आगे लिखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रीजन इन विच एटमॉस्फेयर इन विच ह्यूमन बीइंग एंड अदर ऑर्गेनिज्म लिव। यानी कि हम जहाँ रहते हैं, इंसान जब जहाँ रहते हैं उस स्फीयर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, जहाँ तक हमारा और बादल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये सारा ही क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, ओजोन लेयर होती है।
क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस से ग्रीन हाउस गैसेज आती है कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, फिर सल्फ़र के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रस के ऑक्साइड हो गए। ये सारे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत सारे मीथेन गैस हो गई, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे लिखा है व्हाट विल बी द चेंज इन पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन व्हेन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर 100। मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो पीएच किसके बराबर होगी, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव के बराबर। मान ली हमने कोई भी मान लेते हैं हमने कि 5 थी पहले, मान लेते हैं 5 है हमने। पीएच वैल्यू के लिए हमने 5 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। तो हमें एच पॉजिटिव निकालना होगा, तो जब लोग उठाते हैं तो 10 की पावर बन जाती है पहली साइड। वो क्या बन गया, 10 की पावर -5। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि इसकी कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, 10 गुना कर 2 गुना कर दिया, मतलब इसके 100 से गुना कर दो, कितना बन गया 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 होगी तो हम पीएच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -3। तो माइनस क्या हो जाएगा, -3 लॉग ऑफ 10। लॉग 10 कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 3 लॉग 10। अब 3 लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर क्या आ गया 3। अब देखो यहाँ 5 थी और यहाँ कितनी आ गई 3, तो कितने बार डिक्रीज हुई, डिक्रीज बाय 2। आगे लिखा है विच टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है 273 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, सारे क्वेश्चन वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल जो वो सेम टेम्परेचर कब शो करती है, -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो हमारे घर में होता है, उसकी रेंज कितनी होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टेम्परेचर से। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। आगे लिखा है द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ए। एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, NH2 NP6, यानी कि इसके बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन है यानी कि वो फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं हम लोग क्लोरीन हो गया। अब दिखा है दूसरा क्या दिया है NS1, यानी कि ये फर्स्ट ग्रुप का है, यानी कि मान लेते हैं हम Na हो गया, ये बी एलिमेंट है। बोले जब अभी कंबाइंड करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, तो कंबाइंड करते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऐसे क्रॉस करते हैं इनको और क्या बन जाएगा NaCl, यानी कि क्या बन जाएगा Ba कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, Ba कंपाउंड बनेगा। आगे लिखा है द प्रोसेस यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड हैविंग अ स्मॉल बॉइलिंग डिफरेंस। जब स्मॉल बॉइलिंग डिफरेंस होता है तो हम लगाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ज़्यादा हो तो हम क्या लगाते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कि हैविंग अ डिफरेंस बिटवीन 100 डिग्री टेम्परेचर या 50 डिग्री टेम्परेचर, तब हम लगाएंगे सिंपल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल तब लगाते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है। स्टीम डिस्टिलेशन हम कहाँ करते हैं, ये ऑर्गेनिक जैसे अमोनियम क्लोराइड के लिए करते हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ये अभी पेपर में क्वेश्चन आया था अमोनियम क्लोराइड नहीं कि मैंने गलत लिख दिया, एनालीन को प्योरीफाई करने के लिए। क्या लिख दिया, एनालीन को प्योरीफाई करने के लिए। एनालीन को प्योरीफाई करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। आगे पूछा है कंजुगेट एसिड क्या होता है अमोनिया का। देखो कंजुगेट एसिड बनाना हो तो एसिड याद रखना, एसिड में ऐड करना है, क्या करना है, हाइड्रोजन। एसिड में ये है ऐड करो हाइड्रोजन और एक पॉजिटिव लगा दो, ठीक है। यहाँ क्या लगा दिया, हाइड्रोजन 4 कर दिए और एक पॉजिटिव लगा दिया, तो क्या बच जाएगा NH4 पॉजिटिव। अगर इसी का कंजुगेट बेस पूछा होता तो कंजुगेट बेस क्या होना था, इसका रिमूव कर देना था आपने, H पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा देना है। तो क्या करना है, NH2 एक काम कर दिया, 2 हो गया, एक नेगेटिव, तो ये कंजुगेट बेस हो गया इसका। आगे लिखा है वाटर गैस क्या होती है। वाटर गैस CO+H2 इसी को हम सिन गैस भी बोलते हैं, इसी को हम सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं।
फिर दूसरा आता है CO+N2, ये क्या होती है? प्रोड्यूसर गैस होती है। ये क्या होती है? प्रोड्यूसर गैस होती है। आगे लिखा है द मेजर कंपोनेंट ऑफ द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि CNG में मेन क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या होता है? तो CNG में भी क्या होता है? CNG में मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।